लड़की ने टेलीस्कोप से चांद पर चांगो चंद्र देवी को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झूम किया, चांद की सतह पर एक छोटा सा लकड़ी का घर दिखाई दिया। जिज्ञासावश उसने टेलीस्कोप का झूम और बढ़ा दिया। तभी उसने देखा कि उस घर से एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। यह देखकर वह स्तब्ध रह गई, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति कोई एलियन नहीं बल्कि उसका स्वर्गवासी दादाजी था, जिसे वह बहुत याद करती थी। लड़की ने खुशी से दादाजी को हाथ हिलाया, लेकिन वे दोनों इतनी दूर थे कि बूढ़े और कम सुनने वाले दादाजी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। इन दिनों दादाजी अक्सर अकेले बेंच पर बैठकर धरती की तरफ टटकी लगाए रहते, मानो अपने पुराने परिवार को याद कर रहे हो। लड़की को लगा कि दादाजी बहुत उदास लग रहे हैं, इसलिए उसने उन्हें पत्र लिखकर अपनी भावनाएं बताने की सोची, लेकिन चांद तक पत्र भेजना असंभव था। उस दिन के बाद से लड़की रोज स्कूल से आकर सबसे पहले टेलीस्कोप से देखी कि दादाजी क्या कर रहे हैं, मगर दादाजी का जीवन हमेशा एक जैसा और उबाऊ लगा। जब क्रिसमस आया तो लड़की के आसपास सभी को अपने पसंदीदा तोहफे मिले, लेकिन चांद पर बैठे दादाजी हमेशा की तरह शांत होकर रात के आकाश को देख रहे थे। तभी अचानक गुब्बारों से बधा एक क्रिसमस पार्सल धीरे धीरे दादाजी की तरफ आया। दादाजी ने उसे खोला और खुशी से भर गए, क्योंकि उसमें धरती से आया एक टेलीस्कोप था। बेसब्री से उन्होंने उसे उठाया और धरती की तरफ करके अपने 80 सालों के घर को ढूंढने लगे, और फिर उन्होंने अपनी प्यारी पोती को अपनी तरफ हाथ हिलाते देखा। दादाजी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब इस तोहफे की बदौलत दादाजी कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। दोनों अब रोज इसी तरह एक दूसरे को देखकर अपने दिलों को सुकून देते हैं।